ज़िंदगी का अच्छा मशवरा। ये है इस जंगल का सबसे घमंडी और गुरूर परिंदा। ये खुद तो कुछ नहीं करता था, लेकिन इसके बाप ने बहुत ज़्यादा दाना जमा किया हुआ था जो मरते वक्त इसे दे गया था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गुरूर में रहता था। ये हर वक्त दूसरों को जिताता रहता था कि तुम्हारे पास दाना कम है, लेकिन मैंने मेहनत किए बगैर बहुत दाना ले लिया है। ये है बेचारी सोनू चिड़िया, जिसका घर काले कौवे के करीब ही था। इस बेचारी की 3 बेटियां थी, लेकिन वो तीनों ही उड़ने के अभी काबिल नहीं थी, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी। सोनू चिड़िया एक दिन में जितना दाना जमा कर पाती वो करती थी, लेकिन उस बेचारी का सिर्फ एक दिन में ही गुजारा होता था, क्योंकि वो दाना बहुत कम ला पाती थी। लेकिन उसकी बच्चियां 3 थी। अगर वो थोड़ा थोड़ा करके भी खाती तो वो एक दिन में ही खत्म हो जाता था। मम्मा जी, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। ये बारिश कब रुकेगी? बेटा, ये बारिश अभी रुक जाएगी। तुम इन छोटी मोटी बारिशों से क्यों डरती हो? तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। बहादुर बेटियां डरती नहीं हैं। अगर तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास है तो तुम क्यों डर रही हो? मम्मा के होते अच्छे बच्चे नहीं डरते। मम्मा जी, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। मुझे कहीं ना कहीं से खाना ला के दे। मुझे नहीं पता, जहाँ से मर्जी खाना ला के दे। बच्चे ऐसे ही रो रो कर अपनी माँ से कह रहे थे कि हमें जहाँ से मर्जी खाना ला के दे, पर सोनू चिड़िया बेचारी अपनी बच्चियों को कहाँ से खाना ला के दे। फिर सोनू चिड़िया अचानक सोच में पड़ जाती है और उसे काले कौवे का याद आती है। वो सोचती है कि उसके पास तो बहुत ज़्यादा दाना है, शायद वो मुझे थोड़ा सा दे दे। और वो अपनी बच्चियों के मुरझाए हुए चेहरे देखकर बाहर बारिश में ही दाना लेने के लिए चली जाती है और अपनी बच्चियों से कहती है, बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ। तुम इधर ही रहना, कहीं जाना मत। वो ये कहकर खाना लेने के लिए चली जाती है। एक आलू भैया, मैं तुम्हारे पास बहुत ही मजबूर होकर आई हूँ। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आपके पास बहुत दाना है, प्लीज थोड़ा सा खाना मुझे दे दे। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं वैसे ही दाना आपका वापस कर जाऊंगी। प्लीज मुझे एक दिन का खाना दे दे। उसकी बातें सुनकर कौवे ने कहा, सोनू, जब तुम्हें पता था कि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है तो तुम्हें अपना दाना जमा कर लेना चाहिए था, ताकि तुम्हें दर दर मांगने की ज़रूरत ना पड़े। अगर मैं तुम्हें अपना दाना दे दूंगा तो फिर मुझे रोज़ दाना इकट्ठा करने के लिए जाना पड़ेगा। तुम मुझे मुसीबत में मत डालो और चली जाओ। वो ऐसे ही बुरा भला कहकर उसे वहां से भगा देता है और फिर वो बंटी कबूतर के पास जाता। कबूतर भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं, प्लीज मुझे थोड़ा सा खाना दे दे। मैं बारिश रुकते ही आपको आपका खाना वापस कर जाऊंगी। सोनू बहन, खाने की बात नहीं है। हमने भी टीवी नया लिया है, उसमें बताया गया है कि बरसात अभी 8 दिन और चलेगी। अगर मैंने दाना तुम्हें दे दिया तो मैं भी भूखा मर जाऊंगा, इसलिए मैं आपको दाना नहीं दे सकता। तो सोनू वहां से उदास होकर अपने घर चली जाती है और जब वो वहां पहुंचती है तो उसकी बेटियां उसे कहती हैं, मम्मा जी, आप तो दाना लेने गए थे, कहाँ है दाना? क्या आपने छुपा रखा है? मम्मा जी, बताएं ना, कहाँ पे है दाना? उसकी बेटियां उससे मुसलसल सवाल कर रही थी, लेकिन सोनू उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी और वो बेचारी बस रोए ही जा रही थी। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और वे बेचारी बस यही सोच रही थी कि इतनी बारिश में वो अपनी बच्चियों को दाना कहाँ से ला के दे। अचानक वहाँ पर एक चीज़ नमूदार होती है और वो क्या होती है, वो एक परी होती है और वो सोनू चिड़िया से कहती है, बस सोनू, इतनी ही हिम्मत ही तुम में? डर गई? तुम अपनी बच्चियों को क्या अपनी कमज़ोरी समझ रही हो? इसे अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि इन्हें अपनी हिम्मत समझो। इन्हें उड़ना सिखाओ,
इन्हें मेहनत करना सिखाओ। जब ये उड़ना सीख जाएंगी तो ये तुम्हारे साथ जाकर दाना लाना भी सीख जाएंगी। अब सोनू अपनी बच्चियों को सिखाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो उड़ती है वैसे वैसे ही उसकी बच्चियाँ उसके पीछे पीछे उड़ती हैं। यहाँ तक कि वो अपनी बच्चियों को पर खोलना भी सिखाती है। उसकी मुसलसल मेहनत से उसकी बच्चियाँ उड़ना सीख जाती हैं। अब सोनू उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती और अपनी बच्चियों पर फख्र करती थी। वो जंगल जंगल जाती और वहाँ से दाना इकट्ठा करती। एक दिन वो अपनी बच्चियों से कह रही थी कि बच्चों, हमें साथ वाले जंगल में जाना है, वहाँ पर बहुत ही सारा दाना है। अब वो साथ वाले जंगल में जाती है और वहाँ जाकर बहुत सारा दाना इकट्ठा करके घर ले आती है। वो दाना लाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा दाना जमा हो गया था। अब उन्हें कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर वहाँ पर वही परी हाजिर होती है और कहती है, सोनू, कैसा रहा? मैंने तुम्हें जो नसीहत की थी वो तुम्हारे आखिरकार काम आई गई और तुम्हारी बच्चियाँ तुम्हारा सहारा बन गई। अब तुम्हें किसी के दर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परी उनकी मेहनत देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी और उन्हें फिर वैसे ही नसीहत कर रही थी जैसे उसने पहले की थी। अब ऐसे ही काफ़ी अरसा गुजर गया था और बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया था। अब काले कव्वे के पास भी दाना ख़त्म हो चुका था और दूसरी तरफ बंटी कबूतर के पास भी दाना ख़त्म हो गया था। अब सोनू चिड़िया के पास छोटू तोता जाता है और कहता है कि सोनू बहन, तुमने तो बहुत दाना इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन जंगल में किसी भी परिंदे के पास दाना नहीं है। तो सोनू उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सबको दाना देने के लिए चली जाती है। कालू भैया, आपके पास खाना नहीं था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप मुझे बताते, मैं आपको खाना दे जाती। जितना मुझे से खाना उठा हुआ मैं लेकर आ गई। अगर खाना खत्म हो जाए तो आप मुझे बता देना। मैं आपकी बहनों जैसी हूँ, आप कभी भी मेरे से मांग सकते हैं। सोनू बहन, आप कितनी अच्छी हो और आपकी सोच भी कितनी अच्छी है। आज से मैं भी आप जैसा ही बनूंगा। सोनू चिड़िया बंटी कबूतर को दाना देती है। वो दाना देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोनू चिड़िया का शुक्रिया अदा करता है। सब परिंदे अब जंगल में बहुत ही हंसी खुशी रहते थे और जिस को भी सोनू चिड़िया ने दाना दिया सब ने ही उसका शुक्रिया अदा किया और सब ने भी उससे माफ़ी भी मांगी। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए और हर किसी की ही मजबूरी को समझना चाहिए, ना कि उसका दिल दुखाना चाहिए।